और दिल्ली से मेरे सहयोगी दीपक दुबे भी जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से ही, आप देख रहे हैं। तो दीपक, जिस तरह से हम कल से देख रहे हैं हेमंत सोरेन के मामले में ईडी जितना एक्टिव दिख रही है, झारखंड से लेकर दिल्ली तक लगातार छापेमारी चल रही है। कैश भी जब्त किया है उनके दिल्ली आवास से, उनकी 2 BMW गाड़ियां उनको भी जब्त किया गया है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि एक पत्र का जिक्र हो रहा है जो कि हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया, जिसमें वो 29 नहीं तो 31 जनवरी यानी वो कल पेश होंगे, ये उन्होंने साफ किया था। उसके बावजूद भी कार्रवाई में अचानक इतनी तेजी क्यों? पहले तो आप ऑप्शन दे रहे हैं, पूछ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री साहब से कि कब वो अगली बार पेश होंगे, कब पूछताछ के लिए ईडी उनके पास पहुंचे। जी, आपको बता दें कि ईडी को ऐसी कुछ जानकारी मिली थी जिसके बिना पर कल 3 जगहों पर छापेमारी की गई थी और उसका नतीजा ये निकला कि हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित जो आवास है शांति निकेतन 1/5, वहां पर जब कल सुबह से ही ईडी की टीम पहुंची और कल रात देर तक लगातार जांच की जा रही थी, छापेमारी की जा रही थी और उनके ड्राइवर समेत तमाम कुछ जो अन्य कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, 2 BMW कार बरामद हुए, जिसमें से एक BMW कार यह बताई जा रही है, जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि उनके एक बिजनेसमैन करीबी हैं उनकी है। और ऐसे में उस गाड़ी की भी जांच की जा रही है, गाड़ी नंबर की जांच की जा रही है कि आखिर उसकी ओनरशिप किसके नाम पर है। बताया ये सूत्रों से जा रहा है कि वो जो गाड़ी है, जब भी हेमंत सोरेन दिल्ली आते थे तो उस गाड़ी का इस्तेमाल वो बखूबी करते थे। तो ऐसे में उस गाड़ी की जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ कुछ इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स भी उनके घर से बरामद हुए हैं, क्योंकि उनको जमीन घोटाला मामले में ईडी ने 10वां सम्मन भेजा हुआ है। 29 और 31 जनवरी का समय दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह के उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं और ईडी को कुछ जानकारी महत्वपूर्ण मिली थी, तो ईडी कभी भी समय रहते पहले भी उनके घर या किसी भी शख्स के घर पर जाकर पूछताछ कर सकती है, जांच कर सकती है। और यही वजह नतीजा निकला कि वहां पे 36 लाख रुपए एक बड़ी मात्रा में, इतना बड़ी मात्रा में कैश मिलना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स मिलना और 2 BMW को सीज किया जाना अपने आप में ही ये दर्शाता है कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत ईडी बना रही है और ईडी के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, क्योंकि ईडी उनके खिलाफ 3 अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। पहला ये जो जमीन घोटाला मामला है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। अवैध खनन से जुड़ा हुआ जो दूसरा मामला है, उसमें जो बड़े आला अधिकारी जो झारखंड सरकार में रहे हैं, उनके जरिए किस तरह से पैसे का हेरफेर किया गया, उसका फायदा हेमंत सोरेन को पहुंचाया गया, उसकी जांच की जा रही है। और इसके साथ साथ जो कोल घोटाला है उसकी जांच की जा रही है। तो 3 ऐसे मामले हैं जिसकी जांच ईडी कर रही है। और जमीन घोटाला मामले में जो 8.61 एकड़ का मामला है, इसको लेकर ईडी के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं और उसी को लेकर ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन के आवास पर जब ईडी की टीम पहुंची तो हेमंत सोरेन नदारद पाए गए। आखिर सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगले 20 से 30 घंटे आखिर वो कहां रहे, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी पूरी सिक्योरिटी छोड़कर वो कहीं अलग जगह पर चले जाते जिसकी जानकारी किसी को ना हो, यहां तक कि राज्यपाल को इस पूरे मामले में गृह सचिव से लेकर डीजीपी को तलब करना हो, तो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। और ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ये डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। यही वजह है कि वो जहां पर भी रहे या अगर आने वाले कुछ समय में या अगर वो विधायकों के साथ बैठक भी करते हैं, क्या वो कानूनी सलाह ले रहे थे कि आखिर क्या कुछ कल की पूछताछ में हो सकता है। सवाल यह भी है कि क्या कानूनी सलाह में उन्हें यह कहा गया है कि ईडी के सामने कल उन्हें पेश होना है या पेश होंगे वो, और किस तरह के जवाब उन्हें देने हैं, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में 14 से ज्यादा गिरफ्तारियां जमीन घोटाला मामले में हुई हैं और किसी को भी अब तक बेल नहीं मिली हुई है। तो अपने आप में ही ये ईडी के पास पुख्ता कुछ ऐसे सबूत हैं जिसको लेकर कल उनके आवास पर कुल 3 जगहों पर, रांची समेत जगहों पर छापेमारी की गई और 36 लाख कैश, 2 BMW कार और महत्वपूर्ण कुछ कागजात